यहाँ तक कि अगर मैं समाजवादी हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरी कफन समाजवादी के झंडे में लिपट के जाएगी। ठीक है, क्या नाम एक अलग जुनून था कि हम लोग आर्मी में जाएंगे, मेरा भी सपना था, हम भी 4 साल उसी में गंवाए हैं। टूट गया या बाकी है? क्या टूट गया? सपना टूट गया है, पर अब उम्मीद है क्योंकि जो आने वाले, हाँ, परिवर्तन होगी तो, क्योंकि राहुल गांधी जी और फिर अखिलेश जी एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग उसको हटाएंगे, तो युवा की अब कुछ अलग मूड हो रही है कि हटेगी। बड़ी बात है यहाँ पे मुद्दा है भर्ती का। अच्छा, हाँ, क्योंकि लड़के बेरोजगार हो गए हैं। आर्मी की भर्ती थी, एयरफोर्स की भर्ती थी। पहली बात तो हम आपको बता दें कि जैसे हमारा एयरफोर्स में निकल गया था, हाँ। कॉलिंग लेटर भी आ गया था, जैसे वो हो गया अग्निवीर, हम एयरफोर्स में नहीं जा सके। अब तो जैसे कि अब पढ़ाई थोड़ा डाउन हो गया, उससे डिस्टर्ब हो गए, हम घर में अकेले ही हैं मैं, तो उसको लेकर हम चिंता में हो गए कि अब क्या करें। पहली बात तो हम एयरफोर्स का तैयारी किए हैं। अब टेक्निकल नॉन टेक्निकल इशू हो जाता है कि कौन सा आप तैयारी करें। इंटर के बाद एयरफोर्स हमें अच्छा लगता है। एयरफोर्स किलो राशन से कितने दिन हम खाएंगे? 1 महीना है, अगर 1 2 आदमी तो 1 महीना। हम कह रहे हैं कि मोदी जी को मैं 10 किलो दे रहा हूँ, वो 1 महीना खा के दिखाएं। जी, वो तो कह रहे हैं कि हम जिताइए तो 29 तक देंगे राशन। अरे कौ बेर जीता है? 2 बेर 10 साल हुआ कि नहीं जिताए हम लोग? अच्छा, हैं? हाँ। इस बार विकास पुरुष थे, यहाँ क्या करके गए? बाहुबली नहीं है। अच्छा, ये जनता का मसीहा है। लोग तरह तरह की बात करेंगे कि ये बाहुबली है, ये वो है, लेकिन हम लोग गाजीपुर में रहते हैं। गाजीपुर में किसी का मतलब अफजाल अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो, किसी का कुछ भी नहीं किए हैं। तो इस मर्तबा जीत हो रही है अफजाल की? पूरा भारी मतों से जीत हो रही है। तो भाजपा का 10 साल का कोई विकास दिखा नहीं आपको? भाजपा का 10 साल का विकास आप ही को दिखा है, तो देख लीजिए। देखिए, कार्यकाल में तो किए, राम मंदिर का निर्माण किए, लेकिन भाई पढ़ाई लिखाई के विकास तो हम लोग का है। मान लो कि पूजा पाठ ठीक है, मैं मानता हूँ, जय श्री राम को मैं मानता हूँ, लेकिन भाई एजुकेशन भी तो हम लोग का है, उसको भी देखते हुए चलना पड़ेगा। तो ये इनको अफजाल अंसारी का परिवार को तो ये लोग गुंडा बदमाश का परिवार बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, मीडिया कुछ भी दिखाए तो हम लोग क्या करें? वो गरीबों के मसीहा है, ये जबरदस्ती कहे कि ये माफिया है, ये माफिया, तो हम मान लें? गरीब गांव में जाके पूछिए कि ये माफिया है कि नहीं है? ये तो मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये माफिया है। वो गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी, उनके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। गाजीपुर लोकसभा 7वें चरण में 1 तारीख को वोटिंग कर रहा है। हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और ये जो युवा लोग हैं, देखिए सब लोग जो है हाथ में अखिलेश यादव जी का यानी समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हैं और ये तमाम लोग खड़े हैं। 1 तारीख को यहाँ पर जो है इलेक्शन होना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी और दूसरी तरफ जो है पारसनाथ राय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उमेश सिंह जो बसपा के प्रत्याशी। उन तमाम लोगों से, इन तमाम युवाओं से जुड़ते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रहा है और क्या मुद्दा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस यादव। प्रिंस जी, तो अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है और प्रधानमंत्री अभी यहाँ आए थे, तो क्या लग रहा है कि अफजाल अंसारी, उमेश राय और इन तमाम लोगों के बीच, किन लोगों के बीच ये इस मर्तबा का जो है लड़ाई है और कौन जीत रहा है? यहाँ पे तो अफजाल अंसारी भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मुद्दा है भर्ती का। अच्छा, हाँ, क्योंकि लड़के बेरोजगार हो गए हैं। आर्मी की भर्ती थी, एयरफोर्स की भर्ती थी। पहली बात तो हम आपको बता दें कि जैसे हमारा एयरफोर्स में निकला था। अच्छा, निकल गया था। हाँ। कॉलिंग लेटर भी आ गया था, जैसे वो हो गया अग्निवीर, हम एयरफोर्स में नहीं जा सके। अब तो जैसे कि अब पढ़ाई थोड़ा डाउन हो गया, उससे डिस्टर्ब हो गए, हम घर में अकेले ही हैं मैं, तो उसको लेकर हम चिंता में हो गए कि अब क्या करें। पहली बात तो हम एयरफोर्स का तैयारी किए हैं। अब टेक्निकल नॉन टेक्निकल इशू हो जाता है कि कौन सा आप तैयारी करें। इंटर के बाद एयरफोर्स हमें अच्छा लगा तो एयरफोर्स ज्वाइन किए। उसके बाद हम लोग का नहीं हुआ, अग्निवीर हो गया। अग्निवीर हुआ या आर्मी में भी दौड़े, आर्मी भी अग्निवीर हुआ, इसीलिए हम उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। अग्निवीर को लेकर ये सरकार जो है, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इंडिया अलायंस कह रही है कि हम आएंगे तो अग्निवीर को समाप्त करेंगे, मगर भाजपा का कहना है कि अग्निवीर से भी रोजगार पैदा होगा। नहीं तो रोजगार पैदा होगा तो सब कुछ दिक्कत में न है। रोजगार कैसे पैदा होगा? अरे वो रोजगार तो पहले था ना, अग्निवीर नहीं था तो रोजगार ही था। हर चीज में, एयरफोर्स में था तो रोजगार ही था। उस समय भी तो रोजगार था ना। क्यों कोई जरूरी है कि अग्निवीर को हटाने पर रोजगार मिलेगा? अच्छा, तो इस बार अखिलेश यादव से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में अगर बनती है? अखिलेश यादव से पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भर्ती देंगे। अच्छा, टीचर अंसारी को लेकर ये लगातार कहा जाता है कि ये लोग जो है बाहुबली हैं, ये लोग जमीन हड़प लेते हैं, इस तरह का एक बात चलता है। ये बाहुबली नहीं है। अच्छा, ये जनता का मसीहा है। लोग तरह तरह की बात करेंगे कि ये बाहुबली है, ये वो है, लेकिन हम लोग गाजीपुर में रहते हैं। गाजीपुर में किसी का मतलब अफजाल अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो, किसी का कुछ भी नहीं किए हैं। तो इस मर्तबा जीत हो रही है अफजाल की? पूरा भारी मतों से जीत हो रही है। भाजपा का 10 साल का कोई विकास दिखा नहीं आपको?
भाजपा का 10 साल का विकास आप ही को दिखा है तो देख लीजिए, आप ही को दिखा है तो देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर आ गया है, बन चुके तैयार ठीक है, राम मंदिर आ गया उसे ठीक है, लेकिन हमको राम मंदिर से भी प्यारा है, वो बात नहीं है राम मंदिर, लेकिन हम लोग का एजुकेशन को तो देखना है। अगर हम लोग शिक्षा नहीं लेंगे, कुछ नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? पहले ये तो मतलब नाराजगी है युवा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम यादव है। शुभम, तो क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन से स्टैक? मैं इस समय एयरफोर्स नेवी की तैयारी करता हूँ। तो ये तैयारी कर, मगर नौकरी तो आ नहीं रही है, तो तैयारी का फायदा क्या? मतलब फायदा नहीं है सर। मेरी मेन मुद्दे की बात है, मेरे नंदगंज में एक चीनी मिल है। अच्छा। नंदगंज में चीनी मिल वो बंद है। हाँ। इसमें मुद्दे इस बात की है कि राहुल गांधी जी से मेरे क्षेत्र के एक भैया हैं जो मिले थे और इसकी मांग की है कि चीनी मिल हमारे कम से कम लगभग नंदगंज में 8-9 बीघे में ज़मीन है, वो चीनी मिल बंद है। तो भैया ने मेरे मुद्दा उठाए कि अगर चीनी मिल चालू हो जाती है तो 100 से 200 आदमी उसमें रोजगार करेंगे। करेंगे कि नहीं? अगर रोजगार नहीं सकता है, जो यहाँ पे क्या बोला जाता है औड़ियार में ट्रेन धुलाई होती है, अगर चीनी मिल में अगर वो भी खुल जाएगा, अगर ट्रेन धुलाई नंदगंज बगल में स्टेशन है, अगर वो भी धुलाई हो जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा। मेन मुद्दे रोजगार की है। अखिलेश, ये भाजपा के 10 वर्षों और योगी आदित्यनाथ के 7 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, कार्यकाल में तो किए, राम मंदिर का निर्माण किए, लेकिन भाई पढ़ाई लिखाई के विकास तो हम लोग का है। मतलब कि पूजा पाठ ठीक है, मैं मानता हूँ, जय श्री राम को मैं मानता हूँ, लेकिन भाई एजुकेशन भी तो हम लोग का है, उसको भी देखते हुए चलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री इन दिनों जो बयान दे रहे हैं, वजह वजह बयान आ रहा है उनका। कभी कह रहे भैंस चोरा लेगी, मंगलसूत्र चोरा लेगी, कभी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो इन सब मुद्दों को आप जैसे युवा जो पढ़े शिक्षित है, वो लोग कैसे देख रहे हैं? अब भाई जिसकी जैसी भावना है वो उसकी भावना से दिख रहा है। भाषण खराब है इन दिनों प्रधानमंत्री का? क्या भाषण कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का भाषण करना चाहिए उनको, मतलब कि ग्रेजुएशन लाइन में जाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। रोजगार की बहुत महामारी है हमारे गाजीपुर के में। समझ लीजिए कि विकास के आपके सामने कोई विकास लौक रहा है गाजीपुर में? ठीक है, तो मतलब अफजाल आ रहे हैं? हाँ, अफजाल यादव, अरे अफजाल अंसारी जी को पूर्ण बहुमत से, मन तन धन से हम लगे हैं। हम लोग पूरे गाजीपुर लगे हैं जिताने में। यहाँ तक कि अगर मैं समाजवादी हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरी कफन समाजवादी के झंडे में लिपट की जाएगी। ठीक है, क्या नाम है? अजय यादव। अजय भाई, तो अभी जैसे रोजगार बड़ा मुद्दा है, मगर उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि हम जो है सबको टाइट कर दिए हैं, सब ठीक हो गया उत्तर प्रदेश में। वे टाइट किए हैं, ठीक है, टाइट कर दिए हैं। क्या युवा टाइट है? नहीं टाइट है। क्यों? इसलिए हम लोग देखिए, आपको हम पहले ये बता दे रहे हैं कि इस सरकार से हम लोग को परिवर्तन चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गई है और जोगी जी की 7 साल हो गई है। हम पुलिस की तैयारी करते हैं और सर्विस की तैयारी करते हैं, पर हम लोग को पुलिस का, हम लोग को यूपी में पहले ये था, गाजीपुर देखिए बलिदानी धरती मानी जाती है, शहीदों की धरती मानी जाती है। यहाँ पे लाखों युवा बस आर्मी को लाइक करते हैं। यहाँ से 80% लड़के जाते थे आर्मी के लिए। आज जाइए पीजी कॉलेज, ITI ग्राउंड जाइए, लड़के नहीं मिलेंगे आपको दौड़ते हुए। क्यों? क्योंकि अग्निवीर आ गई। अग्निवीर आ गई, ठीक है, अग्निवीर आ गई। एज का मायने रखिए, 17.5 में भर्ती हो, 21 में रिटायर आ जाओ, 22 में रिटायर आ जाओ, फिर उसके बाद क्या कुछ देंगे? मतलब 4 साल का नौकरी ठीक है, मतलब रिटायर होएगा तो 10 लाख रुपया मिलेगा। अरे उतने से क्या होगा? 10 लाख उतने, अगर हम हम पढ़कर जा रहे हैं अग्निवीर में, उससे अच्छा हम पढ़ाई ना करें तो उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट ला देंगे। 4 साल के अंदर हम ज़्यादा ला देंगे घर से ही बिजनेस करके। अच्छा। पर हम लोग का एक अलग जुनून था कि हम लोग आर्मी में जाएंगे। मेरा भी सपना था, हम भी 4 साल उसी में गंवाए हैं। टूट गया या बाकी है? क्या टूट गया? सपना टूट गया है, पर अब उम्मीद है, क्योंकि जो आने वाले, हाँ, परिवर्तन होगी तो, क्योंकि राहुल गांधी जी और फिर अखिलेश जी एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग उसको हटाएंगे। तो युवा की अब कुछ अलग मूड हो रही है कि हटेगी। और रही बात, तो अब इन लोग की हटाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन रहने से सबका अलग ही मूड हो जाता है। 5 किलो राशन विकास है कि नहीं? आप बताइए, 5 किलो राशन से कितने दिन हम खाएंगे? 1 महीना है, अगर 2 आदमी तो 1 महीना। हम कह रहे हैं कि मोदी जी को मैं 10 किलो दे रहा हूँ, वो 1 महीना खा के दिखाएं। जी, वो तो कह रहे हैं कि हम जिताइए तो 29 तक देंगे राशन। अरे कब बेर जीता है? 2 बेर 10 साल हुआ कि नहीं जिताए हम लोग? अच्छा। हाँ? इस बार विकास पुरुष थे, यहाँ क्या करके गए? मनोज सिन्हा जी यहाँ थे ना। हाँ। कौन सा काम किए गाजीपुर के लिए? क्या किए? तो आप बताइएगा ना, आप यहाँ के निवासी हैं। वो यहाँ कुछ नहीं किए हैं। जब विकास पुरुष थे तो यहाँ हार के गए। तो बताइए पारसनाथ राय क्या करेंगे यहाँ? तो ये इनको अफजाल अंसारी के परिवार को तो ये लोग गुंडा बदमाश का परिवार बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, मीडिया कुछ भी दिखाए तो हम लोग क्या करें? वो गरीबों के मसीहा है। ये जबरदस्ती कहे कि ये माफिया है, ये माफिया, तो हम मान लें? गरीब गांव में जाके पूछिए कि ये माफिया है कि नहीं है? ये तो मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये माफिया है। वो गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी। जनाजे में देखे कितना भीड़ था।
ये लोग बस भरमा रहे हैं। क्या है 80 में कितना आ रहा है उत्तर प्रदेश में? 80 में हम लोग 50 सीट जीत के जाएंगे। 400 पार भाजपा का नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इस बार चला जाएगा, इस बार सरकार नहीं बनेगी। 143 काउंटिंग करिए। अच्छा। 400 के पार। 400 पार नहीं हो रहा इस बार। 400 पार एकदम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात तो आपको ये बता दें हम कि पारथनाथ राय जी ये तो हमारे चुनाव में लड़ रहे हैं। चुनाव में लड़ने से पहले ही वो कह दिए कि हम लोग नंदवंशियों का नाश कर देंगे। तो नंदवंशी यादव होते हैं। यादव, अच्छा। वैसे तो हम यादव हैं। हाँ। मतलब चुनाव में आए और यादवों का नाश कर देंगे, हाँ। ये तो गुंडागर्दी। और लोग कह रहे हैं कि अब जाल अंसारी गुंडा है। अब जाल अंसारी किसको बोले? किसी ठाकुर को बोले, किसी ब्राह्मण को बोले, या किसी छत्री को बोले, या किसी जाति पर भी बात नहीं किए हैं। लेकिन ये आए तुरंत बोल रहे हैं कि हम लोग नंदवंशियों को खत्म कर नाश कर देंगे। आप ही बताइए। नाराजगी है। नाराजगी तो है। 400 पार नहीं हो रहा है। नहीं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर में है, 7वें चरण में यहाँ वोटिंग होना है। सपा कार्यालय के बाहर जो लोग खड़े थे उन तमाम युवाओं से बात की। रोजगार बड़ा मुद्दा है और ये तमाम लोग जो है इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे। ये अग्निवीर आने की वजह से सपने टूट गए, मगर ये आस लगाए हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होगी तो शायद इस मर्तबा अखिलेश यादव यानी इंडिया अलायंस की सरकार जो है इनको रोजगार देने की काम करेंगे। आपको क्या लगता है गाजीपुर में कौन जीत रहा है? वैसे मनोज सिन्हा 2019 हार गए थे, पारसनाथ राय लड़ रहे हैं, उमेश सिंह लड़ रहे हैं और अफजाल अंसारी लग रहा है। किसकी जीत होगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।